नाजरीन, लीबिया से इटली जाते हुए यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 बच सके। यूनानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करके तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पिछले कई दिन से समंदर के अंदर खराब था। जहाज को ठीक करने के बजाय छोटी कश्ती से खींचा गया, जिससे वो उलट गया। जहाज में सवार सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों में 135 का ताल्लुक आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। यूनानी हुकूमत की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहा, जिसमें किसी भी तारिकीन वतन को आखिरी 2 दिनों में रेस्क्यू नहीं किया जा सका। जराये के मुताबिक जहां बाक होने वाले एक कम 80 अफराद की लाशें मिल गयी, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। DNA के बाद ही जहां बाक होने वालों की शिनाख्त मुमकिन होगी। कश्ती सानिया में मजमूई तौर पर 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दूसरी जानिब 12 पाकिस्तानी शहरियों ने FIA को अपने एजेंटों के नाम भिजवा दिए हैं, जिस पर FIA ने एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। नाजरीन, जो इलेक्शन के आसार नजर आ रहे हैं, साथ ही 1.5 साल से इक़्तिदार के मजे लूटने वाली हुक्मरान जमात PDM में इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह अच्छे भले चलते मुल्क को तबाह किया है, मुआशी तौर पर मुल्क की हालत नहायत ही पतली है। अगर IMF से मजीद कर्जा ना मिला तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना तय है। अब हुकूमत को अपनी वाज़ेह नाकामी नजर आ रही है और इलेक्शन में इमरान खान के हारने का खौफ सता रहा है। अब हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने एक दूसरे पर मलबा डालना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को धमकी देते हुए कहा, सलाम मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट की हमायत में वोट नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वजीर आजम कुछ और कहें और बजट में कुछ और लिखा हो। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, मगर इन्हें अपनी टीम से हिसाब लेना चाहिए। हमें वजीर आजम की नीयत पर कोई शक नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से तबाही देखी है। तहम हम वजीर आजम से अपनी टीम के अंदर खुद का जायजा लेने और इस अमल में रुकावट डालने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए कहना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार और उनकी टीम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे और इनके हल के लिए काम करेंगे। PDM हुकूमत को 1.5 साल की नाकाम हुकूमती कारकर्दगी और दूसरी तरफ इलेक्शन में इमरान खान से हारने का खौफ है। अब हुकूमती जमातों ने एक दूसरे पर मलबा गिराना शुरू कर दिया, ताकि दूसरी जमात पर नाकामी का बोझ डालकर खुद बरी-उल-ज़िम्मा हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को शऊर आ चुका है, वो इनके करतूतों को अच्छी तरह जानते हैं। इसी सूरत हाल से खौफजदा होकर नून लीग ने लंदन में नवाज शरीफ को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की तैयारी हो रही है, ताकि पाकिस्तानी अवाम को एक और लॉलीपॉप दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से इंतखाबात से कबल पाकिस्तान आने समेत दीगर सियासी मामलात पर मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास लंदन में तलब कर लिया गया। नून लीग के पार्टी इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वुज़रा और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में इंतखाबात की मुमकिना तारीख, मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। बताया गया है कि इजलास में नवाज शरीफ के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान आने या न आने से मुतल्लिक तफसीली मुशावरात भी की जाएंगी। PDM हुकूमत समेत इत्तेहादी जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट भी इजलास के एजेंडे का अहम हिस्सा होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं जहां था वहीं खड़ा हूं। मुल्तान में सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुझ पर मुल्तान में मनगढ़ंत 5 केस दर्ज किए गए। 9 मई वाकयात में मुझ पर 13 दफात लगाई गई, एक भी साबित ना कर सके। इन्होंने कहा कि मैं मुल्तान में मौजूद नहीं था। इंतजामिया में कुछ तो खौफे खुदा होना चाहिए। इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुआ, अडयाला जेल गया और मुकदमात मुल्तान में दर्ज हो गए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इन झूठे मुकदमात से इंतजामिया की साख मुतासर हुई है। अदालत ने मेरी जमानत कबल अज़ी गिरफ्तारी मंजूर की। मेरा ज़मीर मुतमिन है और मेरे खात साफ हैं। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि बतौर वजीर खारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दफा किया, किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं था और न ही इसके हक में हूँ। 40 साल की सियासत में हुब्बुल वतनी की सियासत की। PTI रहनुमा का कहना था कि जस्टिस हसन गुल का फैसला पढ़ा तो दिल मुतमिन हुआ कि ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसला करते हैं। दूसरी जानिब महकमा एंटी करप्शन पंजाब में लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी बहन उज़्मा खान और बहनोई अहद मजीद को तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन PTI को 19 जून को दोबारा हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया गया। इनकी बहन उज़्मा खान और बहनोई अहद मजीद को भी एंटी करप्शन DG खान में पेश होने की हिदायत की गई। एंटी करप्शन ने तलबी का नोटिस जमान पर पहुंचा दिया। तर्जुमान का कहना था कि एंटी करप्शन के पास साबिक
वजीर आजम के लिया अराजी स्कैंडल में मलबूस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। अराजी के गैर कानूनी इंतकाल के लिए रेवेन्यू अफसरान पर बनी गाला से दबाव था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 मई के जलाओ गिराव पर दर्ज मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए तफ्तीशी अफसर को 19 जून को इन्हें दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। थाना 911 में दर्ज मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने शहरियार अफरीदी के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। समाअत के दौरान इनके वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने शहरियार अफरीदी को कमरा अदालत में ही फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दी। रोस्टरडम पर आकर शहरियार अफरीदी ने कहा कि मेरा भाई फौत हुआ, मुझे जनाजे में शरीक होने नहीं दिया गया। मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाके पाकिस्तान पर लेक्चर्स दिए। एहतजाज करना मेरा आईनी हक है, मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। अदालत ने इनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी। अदालत के बाहर सहाफ़ियों ने शहरियार अफरीदी से पूछा कि आया वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन पर इनका जवाब था कि मैं किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करता, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। किसने पार्टी को इस हालत में छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये तो रब जानता है। वो कहते हैं कि आजमाइश आती है, अल्लाह हम सबको सुरखरू करे। दूसरी जानिब मेयर कराची के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 यूसी चेयरमैनों ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान और सूबाई सदर अलीम आदल शेख के वाज़ेह अहकामात के बावजूद और जमात इस्लामी और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार हाफिज नईम उर रहमान को वोट डालने नहीं आए। असद अमान ने कहा है कि हम 32 अरकान पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। हम मेयर कराची के वोट वाले रोज अपनी मर्जी से ऐवान में नहीं आए। असद अमान का कहना था कि हम हाफिज नईम को नहीं, पार्टी को जवाब दे हैं। हाफिज नईम उर रहमान को वोट क्यों नहीं दिया, ये पार्टी के शोकाज में बताऊंगा। ऐवान में जाकर हम भरपूर अपोजिशन करेंगे। पीपल्स पार्टी की कल भी मुखालफत की और आइंदा भी करेंगे। याद रहे कि 15 जून को होने वाले मेयर कराची के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब कामयाब करार पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने मेयर इलेक्शन से गैर हाजिर रहने वाले पार्टी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। PTI अलामिये के मुताबिक क़यादत ने मेयर इलेक्शन में गैर हाजिर रहने वाले 2 अरकान को ओहदों से हटा दिया। जिस अरकान के खिलाफ कार्रवाई की गई इसमें सिटी कौंसिल अरकान स्नोबर फरहान और समरीन नाज शामिल हैं। स्नोबर फरहान को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जबकि समरीन नाज को सफूरा टाउन सदर के ओहदे से हटा दिया गया। दोस्तों ये थी अब तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।